कभी मैंने ढोर ये नहीं किया, गाय भैंसों का कभी नहीं किया मैंने। शहर से थी, कभी मतलब ही नहीं पड़ा, कोई जरूरत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने सारा काम किया। अच्छा। गोबर निहार अपने ढोरों का, भैंसों का, अच्छा मन भी खुश होता था इनका करने में भी। हाँ जी। पहली भैंस में 90,000 की लेके आई थी। दूसरी भैंस में 95,000 की लेके आई थी जी। फिर तीसरी वो भी 90,000 की लेके आई थी। अच्छा। और फिर ये चौथी भैंस में 1,25,000 की लेके आई थी। अच्छा, यही सबसे ज्यादा महंगी? यही सबसे महंगी थी और यही बीमार हो गई। इसमें मैंने भराव भी करवाया है। अच्छा। ये 3 सेट भी डलवाया है। मतलब ये जो भी कुछ कराया है वो मैंने भैंस लेने के बाद ही करवाया है। अच्छा। इसमें कम से कम मेरा ये ऐसी है 75-80 के समथिंग में। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास में ज्यादा जगह हो, आप एक छोटी सी जगह पे भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। मुझे प्रॉफिट इतना हुआ है कि मुझे आराम से 40,000 रुपये 50,000 रुपये महीना पड़ जाता था। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मैं मोनिका, मैं नानू गांव से। अच्छा, तो इस काम को कैसे स्टार्ट करा आपने? ये भैया मैंने शुरू में एक भैंस से शुरुआत की थी। अच्छा। सोचा कि करें कुछ, तो मैंने एक भैंस ली अपनी पहले। अच्छा। पहले शुरुआत में मैंने 90,000 की भैंस ली थी। अच्छा। एक भैंस से ही मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। हाँ। फिर मैंने धीरे धीरे दूसरी भैंस ली जी। दूसरी भैंस से भी मुझे प्रॉफिट हुआ। हाँ जी। और तीसरी भैंस से मुझे थोड़ा सा झटका इसलिए हो गया क्योंकि वो बीमार हो गई। अच्छा। इस वजह से वो भैंस मेरी बीमार होने की वजह से। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीमारी किस तरीके से हुई, क्या हुआ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस काम को स्टार्ट कैसे किया, मतलब क्या सोचा आपने? सोचा तो ये था कि पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा। हाँ जी। इस वजह से मैंने ये शुरू किया। अच्छा। मेरे हस्बैंड को दूध भी आता है निकालना, बेटा भी था बड़ा। मतलब सारी चीज इस कर वजह सकते से थे आपके पॉसिबल था, तो मैंने ये सब कुछ कर लिया। अच्छा, तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं आगे बढ़ के। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, तो आपके जब काम करा होगा तो चुनौती भी काफी सारी आई होंगी। बहुत सारी आई थी। तो थोड़ा सा बताइए क्या क्या आई हैं। कभी मैंने ढोर ये नहीं किया, गाय भैंसों का कभी नहीं किया मैंने। शहर से थी, कभी मतलब ही नहीं पड़ा, कोई जरूरत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने सारा काम किया। अच्छा। गोबर निहार अपने ढोरों का, भैंसों का, अच्छा मन भी खुश होता था इनका करने में भी। हाँ जी। लेकिन फिर मेरी अचानक से ये भैंस बीमार हो गई। अच्छा, ये वाली? हाँ जी। तो ये लगभग कितने रुपए की लेकर आए थे आप? ये 1,25,000 की लेके आए थे हम। 1,25,000 की? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे लग रहा है अब तो स्थिति इसकी ऐसी नहीं है कि 1,25,000 की भी आप तो कोई से 30,000 की भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो दिक्कत क्या है इसमें वैसे? दिक्कत कुछ नहीं थी, बस इसे बुखार भी आया था। अच्छा। डॉक्टर बहुत बीमारी बताई डॉक्टर ने, लेकिन अब ये दूध पे वापस नहीं आ रही। अब ये दूध पे वापस नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये चीज का हम बाद में बताएंगे कि ये दिक्कत क्या आती है, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी वीडियो के आखिर में आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैम ये बताइए कि आपने जैसे 1,20,000 रुपए की लेकर आए, तो ये पहली भैंस तो होगी नहीं, आप काफी सारी लेकर आए। तो कौन कौन सी लेकर आए हैं और कितने कितने रुपए की लेकर आए और कहाँ से लेकर आए हैं आप? जी, ये सारी भैंस में ज्यादातर रामपुर से लेके आई हूँ। अच्छा। यही नानू के पास ही रामपुर है। अच्छा। पहली भैंस में 90,000 की लेके आई थी। दूसरी भैंस में 95,000 की लेके आई थी जी। फिर तीसरी वो भी 90,000 की लेके आई थी। अच्छा। और फिर ये चौथी भैंस में 1,25,000 की लेके आई थी। अच्छा, यही सबसे ज्यादा महंगी? यही सबसे महंगी थी और यही बीमार हो गई। तो दिक्कत इससे अलावा और क्या आई? और तो कुछ दिक्कत नहीं, बस इसके बीमार होने से ही दिक्कत आ गई, वरना और कोई भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो इनका आप खवाने पियाने का क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप खवा पिया रहे हैं? खल, चोकर, अच्छा। चूरी, जो भी कोई बताता है। हाँ जी। मतलब खिलाती हूँ जितना भी, जैसे कोई कहता है बाजरा सर्दियों के लिए। अच्छा। जो भी होता है मैं हाँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस पहला है नहीं। हाँ जी, आप धीरे धीरे यहाँ से ही ले रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मतलब उसमें फिर क्या क्या दिक्कतें आई? जैसे आपको भाई नहीं, एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को था। अच्छा। वो जानते थे, लेकिन हाँ, हमने कोई मतलब मात्रा से ज्यादा दे दिया, कोई कम दे दिया, बस ऐसे ही। लेकिन वो दिक्कत और कुछ नहीं आई। अच्छा, तो ये लगभग आप अंदाजा मानो में कितनी जगह होगी? ये ऐसी है 75-80 के समथिंग में। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास में ज्यादा जगह हो, आप एक छोटी सी जगह पे भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ गोबर भी देख रहे हैं, गोबर का भी आपने यहाँ पे कर रखा है। आपने यहाँ पे रख रखाव का भी कर रखा है, ऊपर से शेड भी डाली हुई है। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज थी या फिर धीरे धीरे खाली प्लॉट था? अच्छा। इसमें मैंने भराव भी करवाया है। अच्छा। ये 3 सेट भी डलवाया है। मतलब ये जो भी कुछ कराया है वो मैंने भैंस लेने के बाद ही करवाया है। अच्छा। इसमें कम से कम मेरा 80-90,000 रुपए खर्चा आ गया था। 80-90,000? हाँ जी, भैंस से अदर ये मेरा खर्चा आ गया था। अच्छा, 80-90,000 रुपए का तो ये हो गया। हाँ जी। और आपने 90,000 रुपए की एक बताई, 90,000 की एक बताई, 90,000 की एक बताई, 1,80,000 की। तो आपने 3 भैंस
90,000 रुपए की ली, हाँ जी। एक ली 1,20,000 रुपए की, तो 9 तिया होते हैं 27, 2,70,000 रुपए की तो आपने दो भैंस ली, हाँ जी। और 1,20,000 रुपए की ली एक, यानी 4 लाख रुपए के समथिंग में मान के चले आपने भैंस ली, हाँ जी। ठीक है, 4,80,000 रुपए लगा के, और आपका 70,000 रुपए का वो मान लें, यानी 5 लाख रुपए में आपका मान के चले, है ना। तो 5 लाख रुपए में आपने कितना कमाया? मुझे प्रॉफिट इतना हुआ है कि मुझे आराम से 40,000 रुपये 50,000 रुपये महीना पड़ जाता था। अच्छा, आराम से पड़ जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे दूध की घटने की शुरुआत हुई तो दूध भी कम जाने लगा। उसी हिसाब से मेरा अब दूध 20,000 पे आ गया। हाँ जी। महीने में इतना जाता है, क्योंकि भैंस मेरी अब दूध भी कम देने लगी है, ज्ञापन भी हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा है। लेकिन ये काम ऐसा है कि धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो लगभग इसमें कितना कमाया होगा अंदाजा आपके, अगर हिसाब मान के चलें? भाई मैं अंदाजा ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ अपना खर्चा आराम से निकाल लिया था मैंने। सबसे ज्यादा डेयरी वालों को दिक्कत आती है कि वो दूध नहीं बेच पाते, ठीक है, तो आप किस तरीके से बेच रहे हैं? हम तो सिर्फ अगर कोई खुले में लेना चाहता था या फिर डेयरी पे, बस। डेयरी का क्या हिसाब रहता है, मतलब आप अगर एक दूसरे फार्मर को सजेस्ट करें कि डेयरी से करना चाहिए काम या फिर खुले में करना चाहिए? नहीं, काम ये अपना ही करना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको डेयरी में बेचना चाहिए। नहीं, डेयरी से तो ये कम ही, अपना खुले में बेचें तो ज्यादा अच्छा रहता है दूध। खुले में क्या रेट चला जाता है? और खुले में 65 चला जाता है, और डेयरी पे 57 या 56 जाता है। वो उसके हिसाब से होता है कि तो उस हिसाब से हमारा, अगर हम चोकर का खर्चा, खल, ये सब चीजों का खर्चा देखें तो फिर खुले में दूध का फायदा है। अच्छा, तो मैम जैसे जनवरी का महीना चल रहा है तो पाला भी काफी पड़ रहा है ना, तो आप क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं? क्योंकि ढोरों को स्ट्रेस हो जाता है, भाई हम तो कपड़े पहन लेते हैं लेकिन ये नहीं पहनते, तो इन्हें स्ट्रेस आ जाता है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका? भैया मैं इन्हें फिलहाल ये दे रही हूँ। अच्छा। और इससे ये दूध पे भी आ गई है। हाँ जी। और मतलब जैसे सर्दी में था उससे भी इन्हें मेंटेन कर लेती हैं। मतलब जो स्ट्रेस वगैरह, हाँ वो जी, भी इससे बहुत फायदा है। अच्छा। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अच्छा, या फिर दूध नहीं दे पा रही, दूध में रिकवरी नहीं हो पा रही, जैसे हम देखते हैं बहुत सी बार कि हम कहीं से भैंस देख का है, वहां पे 15 लीटर 20 लीटर दूध है, और अपने यहाँ पे आके देखते हैं कि वो देती है 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये सॉल्यूशन है। और दोस्तों जैसे हमने शुरू में बताया था कि जैसे हम भैंस देख रहे हैं, यहाँ पे दूध पे भी नहीं आ रही, बीमार भी काफी है, और ये देखिए आप इस पे चमक भी नहीं है ना, तो इस पे चमक भी आएगी और काफी अच्छे दूध पे रिकवरी भी हो जाएगी, और इसकी सेहत भी बन जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं दूध कहां से देगी जब इसकी सेहत खुद नहीं है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, गॉडविट H है ये, और आप इसे भी नजदीकी स्टोर से मंगा सकते हैं। लीजिए मैम, आपके लिए हमारी तरफ से फ्री है, आप इसे यूज करिए और फिर आप बताइएगा, ठीक है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आगे आपका अच्छा चले काम। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।